हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये सत्रांत परीक्षा 2023-24 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। अपठित गद्यांश दिया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह है उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सुविचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सुविचारों का अभाव रहता है तो उसका वह शून्य मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानव बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी सदाशयता का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वह वहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं तो उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी हो उठती है। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है उसका साथ देती है। पहला प्रश्न है, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? शारीरिक शक्ति का, परिश्रम और उत्साह का, विवेक और विचारों का। तीसरा विकल्प सही है। विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है उत्साह, विवेक, तर्क, बुद्धि। विचारों की पूंजी बुद्धि है, विवेक और तर्क शक्ति, सो शामिल नहीं है उत्साह। आगे है, मानव में पार्श्विक प्रवृत्ति क्यों जागृत होती है? हिंसा बुद्धि के कारण, असत्य कुविचारों के कारण। तीसरा विकल्प सही है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है और तर्क शक्ति भी है। रचना की दृष्टि से ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। एक और अपठित गद्यांश है। तो वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। लड़ना, मरना, खून बहाना, तोप तलवार के सामने न झुकना ही नहीं, कर्ण की भांति याचक को खाली हाथ न लौटाना या बुद्ध की भांति गूढ़ तत्वों की खोज में सांसारिक सुख का त्याग देना भी वीरता है। वीरता तो एक अंतः प्रेरणा है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी अपना एक नया रूप लेकर आई और लोगों को चकित कर गई। वीर कारखानों में नहीं ढलते, न खेतों में उगाए जाते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं। बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए पलते हैं, बढ़ते हैं। वीर का दिल सबका दिल और उनके विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। औरतों और समाज का हृदय वीर के हृदय में धड़कता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, वीरता के प्रकार है। लड़ाई, याचक को खाली हाथ न जाने देना, ज्ञान की खोज में संसार त्यागना, ये सभी। चौथा विकल्प सही है। वीर कहाँ उत्पन्न होते हैं? कारखानों में, खेतों में। वे देवदार के वृक्ष के समान स्वयं उगते हैं और बड़े होते हैं। आगे है, वीर पुरुष की क्या पहचान है? वह सबका चहेता होता है। उसके संकल्प समाज के संकल्प होते हैं। दोनों ही सही है, एक और दो दोनों। सुख का विलोम होगा दुख। अब आगे खंड का व्याकरण। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा अलग कीजिए। तो बदलू नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आदमी पूरी जाति है, जातिवाचक संज्ञा। गाय पशु का एक नाम है, व्यक्तिवाचक। पेड़ सभी पेड़ों की जाति, यह है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक, नेक्स्ट। आगे है, विशेषण और विशेष्य अलग कीजिए। समझदार व्यक्ति, समझदार विशेषण है, व्यक्ति विशेष्य है। विशेषण विशेष्य। हरे भरे पेड़, हरे भरे ये विशेषण है और ये पेड़ों के बारे में बात की गई है। पेड़ कैसे हैं? हरे भरे, तो पेड़ है विशेष्य। विशेषण जो शब्द विशेषता बताते हैं, जैसे समझदार या हरे भरे, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है, जैसे व्यक्ति और पेड़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पृथक, पृथक की सही स्पेलिंग है ये। आँख का पर्यायवाची बताइए। आँख का पर्यायवाची होगा लोचन। जड़ का विलोम होगा चेतन। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता यानी कि माता और पिता, तो इसमें होगा द्वंद्व समास, द्वंद्व। आगे खंड का पठित बोध। आपकी पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है,
पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। पहला प्रश्न, चतुर प्राणी किसे कहा गया है? तो चतुर प्राणी जो बहादुरी से खतरे का सामना करे, ये कहा गया है बाज को। बाज को निडर कहा गया है क्योंकि बाज ने भागना उचित समझा, शत्रुओं से नहीं लड़ा, क्योंकि उसने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था। ख विकल्प सही है। जीवन बलिदान करने पर भी बाज को अमर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने अपने साहस और वीरता से काम लिया, मर नहीं पाया, कुछ नहीं किया। ओके, पहला विकल्प सही है। का आगे, जीवन का गीत उन दीवानों के लिए है। जीवन का गीत उन दीवानों के लिए है, उन साहसी लोगों के लिए जो प्राणों को हथेली पर लिए हुए घूमते हैं। तो जो सबसे डरते हैं, जो किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते, जो मृत्यु से भी नहीं डरते, जो मौज मस्ती में जीवन जीते हैं, जो मृत्यु से भी नहीं डरते। ग विकल्प सही है। अब एक पद्यांश है, पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुमने कितनी बार मुझे दूध पिलाया है, लेकिन आज भी ये छोटी ही है। तुम जो कहती बलराम भैया की चोटी के जैसे दूध पीने से ये दाऊ भैया के चोटी जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी, और इस कंघी करते समय, गूंथते समय, नहाते समय नागिन के जैसे धरती पर लौटने लगेगी। इसलिए तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, पची पची मतलब बार बार देती, माखन रोटी नहीं देती हो। सूरज चिर जीवा दो भैया सूरदास जी कहते हैं कि हरि हल हर की श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है ये चिरंजीवी हो। ठीक है। प्रश्न है, कृष्ण यशोदा माँ से क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण यशोदा माँ से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी। दूसरा विकल्प, पची पची शब्द का अर्थ है बार बार। यशोदा माँ द्वारा किसकी जोड़ी को दीर्घायु होने की कामना की गई है? कृष्ण और बलराम की। ठीक है, यशोदा माँ द्वारा। प्रस्तुत पद में चोटी की तुलना किससे की गई है? नागिन से। अब लेखन कौशल, आपकी बुक से प्रश्नोत्तर है, किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 8 में से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने पानी को अपना पूर्वज क्यों कहा है? क्योंकि पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कणों के मिलने से होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कणों के मिलने से पानी का निर्माण होता है, इसीलिए पानी ने उन्हें अपना पूर्वज कहा है। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हो गया होगा? तो सांप का शत्रु होता है बाज। जब उसने घायल बाज को देखा तो वो समझ गया कि अब बाज उस पर हमला नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो खुश हो गया होगा, क्योंकि बाज सांप का शत्रु होता है, तो घायल होने के कारण अब वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, उस पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए सांप का खुश होना स्वाभाविक है। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? तो बदलू का जो व्यापार था, कांच की चूड़ियाँ भी लोग पहनने लगे, तो लाख की चूड़ियाँ उन्होंने पहनना बंद कर दिया, इससे उसका व्यापार बंद हो गया। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आए कि गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया, पहनने लगी, जिससे अब लाख की चूड़ियों को कोई भी पूछता नहीं था। तो इस कारण उसका जो धंधा था वो बंद हो गया, काम बंद हो गया, और उससे होने वाली आय भी समाप्त हो गई। आगे है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि लेखक ने जब सबसे पहली बार बस को देखा था तो उसको लगा कि उसने देखा बस बहुत पुरानी है और खटारा जैसी लग रही थी, उसको विश्वास नहीं था कि ये चल भी पाएगी या नहीं। लेकिन जब उसने कंपनी के एक हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा कि ये बस सिर्फ चलेगी ही नहीं बल्कि ये तो अपने आप चलती है। तो ये सुनकर लेखक को बहुत हैरानी हुई कि ऐसी बस अपने आप भी चल सकती है। आगे साइकिल को लेखक ने विनम्र सवारी क्यों कहा है? क्योंकि लेखक के अनुसार साइकिल एक विनम्र यानी कि आम सवारी है। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है, पुरुष दोनों के लिए उपयोगी। कुछ एक वर्ड्स ही हम लिख रहे हैं, सेंटेंस आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे। इसे चलाना बहुत आसान है, चलाना आसान, और इस पर खर्च भी कम आता है, कम खर्च। नेक्स्ट,
बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया था, चोरी करके। नेक्स्ट, तय ही पूत अनोखो जायो, तुमने ही अनोखे पुत्र को पैदा किया है। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो यहाँ पर ग्वालन के मन में ईर्ष्या, जलन और क्रोध के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मुखरित हो रहे हैं। आगे, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो साइकिल से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए हैं। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई है। वे कहीं आने जाने के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं है और साइकिल पर आने जाने से उनके पास समय भी बच जाता है, खाली समय की बचत होती है और इससे उन्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिला है। नेक्स्ट, आगे, सहायक पुस्तिका भारत की खोज के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कुषाण काल में बौद्ध धर्म किन 2 संप्रदायों में बट गया था? उनके नाम लिखिए। तो कुषाण काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। ये वो 2 संप्रदाय थे। आगे है, सम्राट हर्षवर्धन कौन था? उनके समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो सम्राट हर्षवर्धन ये वर्धन वंश के राजा थे, जो कि ये वर्धन वंश जिन्होंने शुरू किया था के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और उनके समय में जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम था हुएन सांग। ओके, नेक्स्ट, आगे है, लीलावती किस विषय पर आधारित पुस्तक है? लीलावती गणित विषय पर आधारित पुस्तक है। आगे है, अमीर खुसरो के जीवन विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए और बताइए कि उन्होंने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के एक महान कवि, दिल्ली सल्तनत के एक महान कवि और संगीतकार थे और उन्होंने आविष्कार किया था सितार और तबले का। आगे है, कैपिटेशन चार्ज से क्या समझते हैं? तो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश सेना थी, भारतीयों को उनकी ट्रेनिंग का एक खर्च का एक हिस्सा वहन करना पड़ता था, जिसे बोलते थे कैपिटेशन चार्ज। भारतीयों को इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का एक ब्रिटिश सेना के प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग के एक हिस्से का खर्च वहन करना होता था, जिसे बोलते थे कैपिटेशन चार्ज, करना पड़ता था। नेक्स्ट, आगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट, महमूद गजनवी कौन था? उसने भारत पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी अफगानिस्तान का एक तुर्क शासक था। अफगानिस्तान का एक तुर्क शासक और उसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था 1001 में। सन 1001 से लेकर 1026 तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ओके, आगे रचनात्मक लेखन। वृक्षारोपण के बारे में 2 मित्रों की बातचीत को 40 से 50 शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। वृक्षारोपण के बारे में 2 मित्र बात कर रहे हैं, आपको उनका संवाद लिखना है।
तो मान लीजिए दो दोस्तों का नाम है बंसी और दीपक। कल तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं कल पेड़ पौधों और बीज की प्रदर्शनी में गया था। यह प्रदर्शनी पिछले 3 दिनों से चल रही है और अभी 2 दिन और चलेगी। इस प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया है? दीपक बताता है, इसका आयोजन कृषि मंत्रालय की तरफ से किया गया है। यह प्रदर्शनी राज्य के प्रत्येक जिले में आयोजित की जा रही है। लेकिन इस प्रदर्शनी का क्या लाभ है? यह प्रदर्शनी इसलिए आयोजित की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वृक्षारोपण के बारे में के प्रति जागरूक किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि तुम वृक्षारोपण के महत्व के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। बंसी कहता है, तुमने ठीक कहा, मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वृक्षारोपण के विषय में विस्तार से बताओ। दीपक कहता है, पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। पेड़ों के कुछ उपयोग अब आप लिख देंगे। अगर पेड़ ना होते तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पेड़ हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, दवा बनाने के लिए औषधि और खाने के लिए फल देते हैं। पेड़ों के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। अब मुझे समझ आया कि वृक्षारोपण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मुझे लगता है कि हर वर्ग के लोगों को वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल, आइए हम अपने दोस्तों को जागरूक करें और अधिक से अधिक लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, इसके और में है, बस कंडक्टर और यात्री के बीच होने वाली बातों को 40 से 50 शब्दों के संवाद के रूप में लिखिए। या आप लिख लेंगे, यात्री पूछेगा ये बस कहाँ जाएगी, कितनी देर रुकेगी, किराया कितना है। उसके अनुसार बस कंडक्टर आंसर करेगा, पैसे मांग लेगा उससे। संवाद इस तरीके से आप लिख देंगे। आगे है, किसी एक विषय पर लघु निबंध लिखना है। पानी का महत्व आसान है, पर्यावरण संरक्षण, मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानियाँ। आगे, छोटे भाई को अनुशासन के महत्व को बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, दिनांक, प्रिय छोटे भाई, नाम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ सब कुशल मंगल है। मैं आशा करता हूँ कि तुम खुश और स्वस्थ होंगे। बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से तुम्हें अनुशासन का महत्व बताना चाहता हूँ। याद रखना, जीवन में कुछ पाने के लिए अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। हर काम को समय पर करना और अनुशासन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन मनुष्य की सफलता का अधिकांश भाग उसकी अनुशासित गतिविधियों पर निर्भर करता है। आशा है कि तुम अनुशासित जीवन का पालन करोगे। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। तुम्हारा बड़ा भाई, नीचे आपका नाम। ओके, तो ये था 8वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।